तो हेलो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं प्लांट किंगडम के पार्ट 2 के साथ वापस से। ठीक है, अब तक हमने कवर कर लिया है अलगी और ब्रायोफाइट्स। ठीक है, और स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम देखेंगे टेरोडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स और लास्ट का पार्ट। ठीक है, तो उसमें सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद कल सुबह एक आपको वीडियो मिलेगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 20 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ठीक है, जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है वैसे 20 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, जो आपको नाम याद होने चाहिए ढूंढ ढूंढ के। जो बहुत दो तीन जो ऐसे कंपाउंड है बहुत लोगों को पता भी नहीं होते, और वो अगर आ गए के आपको नाम दे दिया गया, आपको सीधा कंपाउंड ढूंढना हो तो वो आपको यूजफुल हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेस्ट मिलेगा जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो और अपना टेस्ट जो है दे सकते हो। वीडियो 1 के साथ भी एक टेस्ट था, वीडियो 2 के साथ भी एक टेस्ट आपको मिलेगा। ठीक है, अब बताए टेरिडोफाइट्स पे। टेरिडोफाइट्स को एक और नाम होता है रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कौन थे? ब्रायोफाइट्स। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? हॉर्स टेल्स आते हैं, फर्न्स आते हैं, याद रखना है 2 क्लास। ठीक है, हॉर्स टेल्स और फर्न्स। टेरिडोफाइट्स मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज होते हैं एंड सॉइल बाइंडर्स। ये सॉइल को जकड़ कर रखते हैं, बाइंड करके रखते हैं, और मेडिसिनल पर्पज के लिए भी ये यूजफुल होते हैं। ठीक है, ऑर्नामेंटल्स भी इससे बनते हैं। ठीक है, इवोल्यूशनरी मतलब इवोल्यूशन के दौरान जब अलगी बना, ब्रायोफाइट बना, ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट बना, टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म बना, जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म बना। दे वर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे जिनके पास वैस्कुलर टिश्यू थे। ठीक है, इनके पास क्या था? वैस्कुलर टिश्यू थे, याद रखना। पहले प्लांट जिनके पास वैस्कुलर टिश्यू थे वो थे टेरिडोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स अलगी के पास वैस्कुलर टिश्यू नहीं थे। वैस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम पहली बार किसमें आया? क्वेश्चन आएगा सीधा टेरिडोफाइट्स में। ठीक है, आप हमसे चैप्टर 6 में डिटेल में देखेंगे, दिया हुआ है यहाँ पे क्लियरली। ठीक है, इनको जो कंडीशन लगती है, ठंडा लगता है, डैम्प शेडेड एरिया लगता है। ठीक है, जब यहाँ पे थोड़ा फर मॉइस्चर हो, सैंडी सॉइल कंडीशन में भी ये ग्रो कर सकते हैं। हमने देखा होगा, हमने ब्रायोफाइट से पढ़ा था कि उनका जो डोमिनेंट फेज है लाइफ का वो क्या था? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या होता है? हैप्लॉइड, एन। ठीक है, याद रखना, गैमेटोफाइट मतलब जो गैमेट बनाएगा और जो हैप्लॉइड है। स्पोरोफाइट मतलब जो डिप्लॉइड है और स्पोर बनाएगा। खत्म। ठीक है, टेरिडोफाइट्स में क्या होता है? ब्रायो दोनों में जो लाइफ साइकिल है वो है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, जो हम लास्ट में पढ़ेंगे। लेकिन ब्रायोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी जो थी वो थी गैमेटोफाइट, लेकिन टेरिडोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी है वो है स्पोरोफाइट। ठीक है, वहां पे ब्रायोफाइट्स में ट्रू रूट लीव स्टेम नहीं था, हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर में, और इनके पास ट्रू रूट स्टेम और लीव्स है। ठीक है, इनका वैस्कुलर टिश्यूज भी है। ठीक है, इनके जो लीव्स है, अगर वो लीव्स द लीव्स इन टेरिडोफाइटा आर स्मॉल, अगर वो लीव स्मॉल है उन्हें हम कहते हैं माइक्रोफिल्स। माइक्रो मतलब स्मॉल, क्या कहते हैं? माइक्रोफाइल्स, फिल्स जो भी है। ठीक है, एग्जांपल दिया हुआ है इसका, इंपॉर्टेंट एग्जांपल सेलेजिनेला। स्मॉल लीव्स माइक्रोफिल्स का एग्जांपल है सेलेजिनेला, जिसके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। लार्ज लीव्स को हम कहते हैं मैक्रोफिल्स, एग्जांपल है फर्न्स। एग्जांपल है फर्न्स, याद रखना। मैक्रो और माइक्रो में, मैक्रो मतलब बड़े लीफ वाला, माइक्रो मतलब छोटा। माइक्रो का एग्जांपल सेलेजिनेला, मैक्रो का एग्जांपल अपना फर्न्स। ठीक है, जो स्पोरोफाइट होते हैं उनके ऊपर स्पोरेंजिया होते हैं, बियर स्पोरेंजिया। ठीक है, दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। ठीक है, लीफ लाइक अपेंडेजेस को क्या कहते हैं? स्पोरोफिल्स, याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी हाईलाइट में दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, इन सम केसेस स्पोरोफिल्स में भी है कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्ट्रोबिली और कोन्स। 2020 का क्वेश्चन था ये। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्ट्रोबिलाई और कोन्स। ठीक है, ये होता है सेलेजिनेला और इक्विसेटम, और इसी का हमने एक क्वेश्चन दिया था नीट के पहले, एक पेपर अपलोड हुआ था इस चैनल पे, जो प्रैक्टिस पेपर था, ओपन मॉक टेस्ट बोल के। तो उसमें जो है ये क्वेश्चन मैंने डाला था ये क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग है स्ट्रोबेरी और कोन्स, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है इक्विसेटम की, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं छुपा हुआ था। कोई भी ज्यादा एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, तो मुझे लगा था ऐसा क्वेश्चन आएगा और आया। ठीक है, और मैंने ऑप्शन में भी इक्विसेटम में दिया था और आंसर भी इक्विसेटम में था ऑप्शन में। ठीक है, स्पोरेंजिया प्रोड्यूसेस स्पोर्स बाय मियोसिस, पता ही है। ठीक है, जब स्पोर्स जो है जर्मिनेट करते हैं तब वो इनकॉन्स्पिशियस, स्मॉल, ये वर्ड्स याद रखना, लेकिन मल्टीसेलुलर। ठीक है, किसको जन्म देते हैं? फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस, याद रखना ये पॉइंट। ठीक है, जब स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट जब स्पोर बनाएगा, स्पोरोफाइट में मियोसिस होगा, स्पोर्स बनेंगे, स्पोर जो है जर्मिनेट होंगे, गैमेटोफाइट बनाएगा, याद रखना ये सीक्वेंस। ठीक है, गैमेटोफाइट बनाएंगे गैमेट्स,
गैमेट्स मिलके फ्यूज होंगे, बनाएंगे जाइगोट, जाइगोट फ्यूज होके बनाएंगे स्पोरोफाइट जो डिप्लॉइड है, स्पोरोफाइट। ठीक है, याद रखना है सीक्वेंस। तो इसमें जो गैमेटोफाइट होता है वो होता है फ्री लिविंग होता है। हमने देखा था जो जो ब्रायोफाइट्स में डिफरेंस आपको बताऊंगा, एक में इंपॉर्टेंट डिफरेंस, पहले आप ये पढ़ लीजिए। ठीक है, फ्री लिविंग था, हमने देखा था स्मॉल था, ठीक है, इनकॉन्स्पिशियस था, मल्टीसेलुलर था, फोटोसिंथेटिक था, थैलॉइड था, जिसे हम कहते हैं प्रोथैलस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रखना, ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, ब्रायोफाइट्स में जो स्पोरोफाइट था वो डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पे, लेकिन टेरिडोफाइट्स में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जो है दोनों डिफरेंट है, दोनों इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट है, दोनों अपना अपना, देखो ये भी फोटोसिंथेटिक है, स्पोरोफाइट भी फोटोसिंथेटिक है, दोनों अपना अपना खाना अपना से दोनों इंडिपेंडेंट है। ठीक है, गैमेटोफाइट्स रिक्वायर सारा चीजें दिए हुए, क्या क्या लगता है, बिकॉज ऑफ दिस रिक्वायरमेंट उनको कूल प्लेस लगता है, डैम प्लेस लगता है, शेडी एरिया लगता है। इस रिक्वायरमेंट की वजह से उनका जो ग्रोथ है, रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड नीड फॉर वाटर फॉर सर्कुलेशन, द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड एंड टू नैरो जोग्राफिकल रीजन। इसके भी आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा 2021-2022 के लिए। ठीक है, जो रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट है, मतलब ये सारे रिक्वायरमेंट्स की वजह से, ठंडा एरिया चाहिए, इस सारे रिक्वायरमेंट्स की वजह से इनका जो ग्रोथ है वो बहुत लिमिटेड है, कुछ जोग्राफिकल एरिया में ही ये ग्रो करते हैं टेरिडोफाइट्स। ठीक है, द गैमेटोफाइट्स में बियर एंड मेल एंड फीमेल से एंथ्रिडिया आर्किक में पढ़ाया था मैंने आपको। मेल को कहते हैं एंथ्रिडिया, फीमेल को कहते हैं आर्किगोनिया। ठीक है, वाटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, याद रखना, अल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, इन तीनों केस में अल्गी हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर में 12th में। अल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में जो है वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइड्स। एंथ्रोजोइड्स क्या है, मेल गैमेट्स। ठीक है, तो उसके बाद आर्किगोनियम तक पहुंचते हैं, फ्यूजन होता है, उसके बाद जाइगोट प्रोड्यूसेस मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंट स्पोरोफाइट। जाइगोट से मैंने बताया था स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट इनमें डोमिनेंट फेज था। ठीक है, और गैमेटोफाइट जो है डोमिनेंट नहीं है, लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट है। ठीक है, याद रखना, इन मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स ऑल स्पोर्स आर सिमिलर। ठीक है, मतलब जो मेल स्पोर्स बनते हैं, फीमेल स्पोर्स, उनमें कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं है, मतलब जो सारे स्पोर्स सिमिलर है। ठीक है, सारे स्पोर्स जो है सिमिलर है, उन्हें हम कहते हैं होमोस्पोरस। क्या कहते हैं, होमोस्पोरस। होमो मतलब सेम। ठीक है, लेकिन दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जेनेरा लाइक सेलेजिनेला, सैल्विनिया। ये क्वेश्चन तो हजारों बार पूछा गया है। ठीक है, मेनी टाइम्स। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है मेनी टाइम्स आपका एग्जाम में आया हुआ है। कौन से हेट्रोस्पोरस है, सेलेजिनेला, सैल्विनिया में दो स्पोर्स होते हैं, एक होते हैं बड़े जिसे हम कहते हैं मैक्रो, एक होते हैं छोटे जिसे हम कहते हैं माइक्रो। हेट्रोस्पोरस, इसलिए हम इसे कहते हैं हेट्रो। हेटेरो मतलब दो अलग अलग, हेट्रो मतलब डिफरेंट, हेटेरो मतलब डिफरेंट, होमो मतलब सेम। मेगास्पोर जो होते हैं वो होते हैं फीमेल। ठीक है, मेगास्पोर से माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट्स रिस्पेक्टिवली। जो मेगास्पोर्स होते हैं, जो बड़े स्पोर्स होते हैं, वो जो है फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, और जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। उसके बाद द फीमेल गैमेटोफाइट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स। मतलब जो फीमेल का गैमेटोफाइट बनता है वो जो पेरेंट मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट, उसके ऊपर रिटेन होता है, थोड़े दिन के लिए वहीं पर रहता है, तुरंत से डिस्पोज नहीं होता, तुरंत से जो है जर्मिनेट नहीं करता। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट्स इनटू यंग एम्ब्रायोस टेक्स विद इन फीमेल गैमेटोफाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जो हेट्रोस्पोरस होते हैं उनके अंदर जो है रिटेंशन होता है और जाइगोट अंदर ही बनता है। दिस इवेंट इज प्रिकर्सर टू सीड हैबिटेट। जो सीड बनने की प्रोसेस है उसका ये प्रिकर्सर है, मतलब जो सीड प्लांट्स है उनके ये रिलेटिव्स है एक तरह से जो हेट्रोस्पोरस प्लांट्स है। ठीक है, क्योंकि सीड बनने के लिए आपको जरूरत होता है हेट्रोस्पोरस की। ठीक है, हेट्रोस्पोरी की, एक मेगास्पोर होना चाहिए, एक माइक्रोस्पोर होना चाहिए, तभी जो है सीड हैबिटेट बन सकता है। तो अभी तक हमने जो तीनों प्लांट्स पढ़े, कौन से तीन प्लांट्स पढ़े, तीनों कैटेगरी पढ़े, अल्गी हमने पढ़ा, ब्रायो हमने पढ़ा, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स हमने पढ़ा। ये क्या है, ये नॉन सीडेड है, यहाँ पे सीड्स जो है नहीं बनते, यहाँ तक जो है सीड्स नहीं बनते। ठीक है, याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 2021 के लिए लिख लीजिए, जैसे टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लास, इनको 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला क्लास साइलोप्सिडा, इसका एग्जाम्पल आपको इजीली याद हो जाएगा, साइलोसाइटा। आपको ये मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आएगा, चांसेस है कि आपको ये मैच द फॉलोइंग, ठीक है, मैं आपको ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने मिलेगा। ठीक है, साइलोप्सिडा का एग्जांपल साइलोटम, याद हो जाएगा।
लाइकोप्सिडा का सेलाजिनेला, ये थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। लाइकोपोडियम तो लाइकोप्सिडा लाइकोपोडियम याद हो जाएगा। स्फेनोप्सिडा इक्विसेटम ये याद करना पड़ेगा। टेरोप्सिडा जो है इसका मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूँ, पीपैड, ठीक है, मतलब टेरोप्सिडा का टेरिस एडियंटम ड्रायोप्टेरिस, ठीक है। स्पेनोप्सिडा इसकी आने की पॉसिबिलिटी है इक्विसेटम, या फिर मैच द फॉलोइंग आपको आ जाएगा, आपको सीधा मैच करना पड़ेगा। टेरोप्सिडा ड्रायोप्टेरिस टेरिस एडियंटम, एडियंटम को हम कहते हैं वॉकिंग फर्न, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, वॉकिंग फर्न, ठीक है। तो इसको भी आप याद कर लो, ठीक है। पैड, ठीक है। तो ये डायग्राम देख लो, डायग्राम में भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत लोग मिस कर देंगे इसे। ये डायग्राम आप देखो, ये किसका डायग्राम है, सेलाजिनेला, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में आप देखिए, तो सॉरी ये डायग्राम किसका है, इक्विसेटम का है। ये देखो स्ट्रोबिलस, इसके आने की पॉसिबिलिटी है। एक और क्वेश्चन जिसके आने की पॉसिबिलिटी है, राइजोम दिख रहा है आपको, नीचे दिख रहा है राइजोम एनसीईआरटी में, उसे आप टिक मार्क कर लीजिए, इनके पास राइजोम होते हैं। सीधा क्वेश्चन आएगा राइजोम किनके पास है, तो आपको आंसर मार्क करना है इक्विसेटम, ठीक है। ये नोड से ये तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन स्ट्रोबिलस और राइजोम मार्क कर लेना, ये फर्न है आपका। अब यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये एक एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है। ये क्या है, एक एक्वेटिक प्लांट है जिसका नाम है सैल्विनिया, याद रखना ये निया है, ठीक है। एक और प्लांट होता है जिसका नाम है सैल्विया, ये एंजियोस्पर्म है, याद रखो, ये बहुत कंफ्यूजन होगा आपको। सैल्विया एंजियोस्पर्म है, जहां पे निया आया लास्ट में वो टेरिडोफाइट है, सैल्विनिया है। आप ढंग से देखिए एनसीईआरटी में डायग्राम, आपको ऑप्शन में दोनों दिया जाएगा, सैल्विया सैल्विनिया, आप किसको चूज करोगे, आप चूज करोगे सैल्विनिया को, ठीक है। उसका आता है जिम्नोस्पर्म्स पे, ठीक है। टेरिडोफाइट्स क्लियर। जिम्नो मतलब क्या, नेकेड, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड मतलब खुला, ठीक है, ओपन। स्पर्मा मतलब सीड्स, स्पर्मा मतलब सीड्स, मतलब यहां से जो दोनों कैटेगरीज है, जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स, इनमें सीड्स बनते हैं, क्या बनते हैं, सीड्स, ठीक है। आर प्लांट्स इन विच ओव्यूल्स आर नॉट एंक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड। इसमें क्या होता है, जो ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनके बाहर कोई ओवरी वॉल नहीं होती, ओवरी वॉल नहीं होने के कारण इनके जो सीड्स है वो एक्सपोज होते हैं, ठीक है। उसके बाद बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, द सीड्स दैट डेवलप फ्रॉम पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, आर नेकेड। जो सीड्स मैंने बताया आपको, सीड्स कैसे होंगे, नेकेड होंगे, फ्रूट नहीं बनेगा। देखो याद रखना ये पॉइंट, जो ओवेरी होती है, ओवेरी से फ्रूट बनता है, जो ओव्यूल से सीड बनता है, ठीक है, हो गया याद। ओवेरी से फ्रूट बनता है, ओव्यूल से सीड बनता है, ठीक है। अगर ओव्यूल से सीड बन गया लेकिन ओवेरी है नहीं इनके पास, कवरिंग नहीं है, तो फ्रूट नहीं बनेगा, तो ये सिर्फ सीड बनाएंगे, नॉट एंक्लोज्ड, ठीक है। अब इनमें मीडियम साइज के टॉल ट्रीज श्रब्स भी आते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, मैंने एक क्वेश्चन देखा था आकाश के मॉक टेस्ट में कि यहाँ पे मीडियम साइज ट्रीज है, टॉल ट्रीज है, श्रब्स है, लेकिन हर्ब्स नहीं आते इनमें। देखो मीडियम साइज ट्रीज है, टॉल ट्रीज है, श्रब्स है, लेकिन हर्ब्स नहीं आते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल दिया हुआ है, वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म जायंट रेड वुड ट्री सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। एग्जांपल दिया हुआ है जिम्नोस्पर्म का जिसका नाम है जायंट रेड वुड ट्री, जिसका नाम है सिकोया, जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं SEQUOIA। तो ये जो है वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज है, ट्री की वन ऑफ द टॉलेस्ट स्पीसीज है जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। सिकोया रेड वुड ट्री से कहते हैं, क्योंकि जो वुड होता है वो लाल कलर का होता है, ठीक है। द रूट्स आर जनरली टैप रूट्स, ठीक है। जो डाइकॉट के फीचर होते हैं, डाइकॉट के जो फीचर होते हैं मोस्टली वही फीचर जिम्नो के भी होते हैं, ठीक है। तो डाइकॉट में टैप रूट होता है, कैसे याद रखें इसको, FMDT। फाइब्रस मोनोकॉट में होता है, डाइकॉट में टैप रूट, ठीक है। रूट्स इन सम जनरा फंगल एसोसिएशन में बताया आपको कि हायर प्लांट्स के साथ जो फंगस का एसोसिएशन होता है उसे हम कहते हैं माइकोराइजा, एग्जांपल पाइनस, ठीक है। बाकियों में क्या होता है, साइकस का एग्जांपल है, साइकस में होता है कोरोलाइड रूट्स। कोरोलाइड रूट्स जो होते हैं वो N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन शो करते हैं। साइकस जो है N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया, एग्जांपल होता है एनेबिना। साइकस किसके साथ रिलेशनशिप शो करता है, एनेबिना के साथ रिलेशनशिप शो करता है और N2 फिक्स करने में हेल्प करता है। जो स्टेम्स होते हैं वो अनब्रांच होते हैं साइकस में। ये 2021 के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि पहले भी आ चुका है।
2021 के लिए। अनब्रांच्ड स्टेम होते हैं साइकस में, ब्रांच होते हैं पाइनस में और सेड्रस में। ठीक है, याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पड़े, इसे बार बार रिवाइज कर लेना, एनसीईआरटी के आगे छाप लो, कहीं भी लिख के रख लो। ठीक है, ये लीव्स सिंपल कंपाउंड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे सिंपल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। पिनेट लीव्स होते हैं जो कुछ साल के लिए रहते हैं फिर वो गिर जाते हैं। ठीक है, पिनेट पैलमेट क्या होते हैं आगे पढ़ेंगे। उसके बाद जो है इनके जो लीव्स होते हैं जो कोनिफर्स में लीव्स होते हैं, ठीक है, दे आर नीडल लाइक लीव्स होते हैं। आपने देखा होगा ऐसे कुछ कांटेदार होते हैं, कांटेदार अपने लीव्स देखे होंगे। ठीक है, वो होते हैं कोनिफर्स में, कोनिफर्स। ठीक है, नीडल लाइक लीव्स क्यों होते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया कम करते हैं। जितना सरफेस एरिया कम होगा उतना ज्यादा वाटर लॉस प्रिवेंट होगा। आप खुद सोचिए, ज्यादा सरफेस होगा, ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर ज्यादा निकलेगा। ठीक है, इनके पास थिक क्यूटिकल होता है। क्या होता है? थिक क्यूटिकल। क्यूटिकल मतलब आउटर कवरिंग होता है जो वाटर ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करता है। ठीक है, उसके बाद है जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, बताया था मैंने आपको। देखो, जो टेरिडोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स में दो एग्जांपल दिए हुए हैं हेटेरोस्पोरी के, सेलेजिनेला, सेल्विनिया। जिम्नोस्पर्म्स में सारे हेटेरोस्पोरस है, एंजियोस्पर्म्स में सारे हेटेरोस्पोरस है। जिम्नोस्पर्म्स में हेटेरोस्पोरस है, हैप्लॉइड, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर बनते हैं। माइक्रो मतलब मेल वाला, मेगा मतलब फीमेल वाला। ठीक है, सारी चीजें आप पढ़ लेना। इनमें भी स्ट्रोबिला और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिला और कोन। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अरेंज स्पाइरली अरेंज होते हैं। ये पॉइंट बहुत लोग मिस कर देंगे। स्पाइरली अरेंज होते हैं अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म एन लैक्स, और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिला और कोन, तीनों के नाम एक ही है। लैक्स भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, LAX। ठीक है, याद रखना ये LAX, लैक्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिला और कोन्स। तो स्ट्रोबिलाई बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिया और मेल। बताया मैंने आपको, जिधर भी आपको वर्ड माइक्रो मिल जाए प्लांट के रिप्रोडक्शन में, माइक्रो समझ लेना वो मेल से एसोसिएटेड है, मेल से। जहां भी आपको वर्ड मेगा मिल जाए समझ लेना वो फीमेल से एसोसिएटेड है। जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो हाईली रिड्यूस्ड नंबर के होते हैं। ठीक है, गैमेटोफाइटिक जनरेशन। माइक्रोस्पोर मतलब क्या? ठीक है, माइक्रोस्पोर्स क्या करते हैं हमको पता है, मैंने बताया था। स्पोरोफाइट जो है स्पोर बनाते हैं, और स्पोर जो है गैमेटोफाइट बनाते हैं। डेवलप इनटू अ मेल गैमेटोफाइट जनरेशन व्हिच इज हाईली रिड्यूस्ड एंड कन्फाइंड टू लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स कॉल्ड पोलन ग्रेन। पता होगा आपको। देखो, जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, मतलब एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, वैसे वैसे पोलन ग्रेन में जो नंबर ऑफ सेल्स है वो कम होते जाएंगे। पोलन ग्रेन में नंबर ऑफ सेल्स जो है कम होते जाएंगे। तो ये आपको याद करना है। फिर अब में जो फीमेल होते हैं वो मेगास्पोरेंजिया होते हैं, फीमेल स्ट्रोबिला बोलते हैं। ठीक है, अब जो मेल एंड फीमेल है, द मेल एंड फीमेल कोन्स और स्ट्रोबिला है, अगर वो एक ही ट्री पे है तो उसे हम कहते हैं मोनोशियस। इसे हम कहते हैं मोनोशियस। एग्जाम्पल दिया हुआ है पाइनस, एग्जाम्पल दिया हुआ है पाइनस। जब सेम पे होते हैं मोनोशियस। ठीक है, याद रख लेना, मोनो मतलब एक, ठीक है, शियस मतलब बॉडी, ऐसे याद रखना। ठीक है, एक बॉडी पे दोनों, उसे हम कहते हैं एग्जाम्पल पाइनस। या डिफरेंट बॉडी पे हो सकते हैं, एग्जाम्पल साइकस, ये भी याद करना। डिफरेंट बॉडी पे भी हो सकते हैं, एग्जाम्पल उसका है साइकस। ठीक है, अब जो मेगास्पोर है वो आगे जाके डिफरेंशिएट होगा, न्यूक्लियस बनाएगा। द न्यूक्लियस इज प्रोवाइडेड बाय एनवेलप्स एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओव्यूल। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप होते हैं दो। ठीक है, और स्ट्रक्चर होता है कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ओव्यूल। ओव्यूल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, सारा हम ओव्यूल को डिटेल में देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम ओव्यूल को, पोलन ग्रेन को, सारे चीजों को देखेंगे। अभी याद कर लो कि माइक्रोस्पोर जो है वो पोलन ग्रेन बनाएगा, मेगास्पोर जो है वो ओव्यूल बनाएगा। और जिम्नोस्पर्म्स में ओव्यूल के बाहर ओवरी नहीं होता है, उसके वजह से फ्रूट नहीं बनता है, ओव्यूल सिर्फ सीड बनाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स म्योटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर। ठीक है, one of the megaspore enclosed within the megaspore enzyme develops into a multicellular female gametophyte that bears 2 or more archegonia और female sex organs। ठीक है, ये वही जो आगे आपको बताया था कि ओवल कैसे बनता है। ठीक है, द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट आल्सो डिफाइंड विद इन द मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी हो गई। माइक्रोस्पोर से बनता है पोलन ग्रेन, मेगास्पोर से बनता है ओव्यूल। ओव्यूल जो है फीमेल गैमेटोफाइट होता, फीमेल गैमेटोफाइट मेगास्पोरेंजियम होता है। ओव्यूल जो है मेगास्पोरेंजियम होता है। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है वो होता है एम्ब्रायोसैक, एम्ब्रायोसैक। ठीक है, अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के जैसे नहीं, अनलाइक।
ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स हैव मेल एंड फीमेल गामेटोफाइट्स, इन जिम्नोस्पर्म्स मेल एंड फीमेल गामेटोफाइट्स डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, ठीक है। आपने देखा था ब्रायोफाइट्स में क्या, तीनों का सिचुएशन दिमाग में बिठा लो, ठीक है। ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट जो है वो मेन बॉडी है, मेन है, ठीक है, मेन प्लांट बॉडी। स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पे, ठीक है। टेरिडोफाइट्स में क्या कंडीशन है, स्पोरोफाइट है वो जो मेन है, मेन स्पोरोफाइट है, और गैमेटोफाइट भी होता है, लेकिन गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों फ्री लिविंग है, ठीक है। लेकिन इन जिम्नोस्पर्म्स उनमें क्या होता है, दे डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते, क्योंकि गैमेटोफाइट एक रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर होता है जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में, तो उनको डिपेंड होना पड़ता है स्पोरोफाइट पे, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स में, ठीक है। दे रिटेन विद इन द स्पोरेंजिया, रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट्स, वो अंदर ही रहते हैं स्पोरेंजिया का के अंदर रहते हैं, ठीक है। द पोलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम, इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिलीज हो गए। फिर उनका एयर करंट जो होता है इसे हम कहते हैं विंड पॉलिनेशन, उसके बाद ये ओवल के कांटेक्ट में आते हैं ऑन मेगास्पोरोफिल्स, ठीक है। उसका पोलन ट्यूब बनता है, सारा हम चीजें आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर वो जो है जो मेल गैमेट थे वो रिलीज करता है अंदर, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, जायगोट बनता है, ओव्यूल जो है जायगोट बनता है, जायगोट जो डेवलप होता है एम्ब्रायो में। जायगोट क्या होता है, 2n स्ट्रक्चर, वो डिवाइड हो के बनाता है एम्ब्रायो। ओव्यूल डेवलप होते हैं सीड्स में, और सीड्स आर नॉट कवर्ड इन जिम्नोस्पर्म्स। यहाँ पे 3 डायग्राम देख लो, 3 डायग्राम में से एक डायग्राम के आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ये आपका है साइकस के बारे में आपको क्या चीजें याद रखनी है, ये बनाता है कोरेलॉइड रूट्स, ठीक है। उसके बाद इनका स्टेम कैसा था, अनब्रांच्ड स्टेम था, और ये डायोशियस था, मतलब डिफरेंट प्लांट बॉडी, डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट पे बन रहे थे, ठीक है। 3 चीजें आपको याद रखनी है। ये पाइनस है, पाइनस कैसा है, मोनोशियस, याद कर लो PM, ठीक है, मोनोशियस है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद इसका जो स्टेम है वो ब्रांच्ड है, ठीक है। ये माइकोराइजा बनाता है, खत्म हो गया, इस बार क्वेश्चन नहीं आएगा। ये एग्जांपल जो दिया हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, ये है जिंको बाइलोबा, इसके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा। जिंको बाइलोबा में ये जो लीव्स होते हैं इनके, ये होते हैं फैन शेप्ड, ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं, फैन के शेप के समान होते हैं, फैन शेप्ड कहते हैं हम इसे, क्या कहते हैं, फैन शेप्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कहते हैं, फैन शेप्ड। ये होता है ड्वार्फ शूट, दिख रहा है, ये याद रखना। और ये जो होता है लंबा वाला मेन, ये होता है लॉन्ग शूट। और ये आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन देगा फ्रूट, लेकिन ये है सीड, ये है सीड। आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको देगा यहाँ पे ऑप्शन में फ्रूट, लेकिन ये है सीड। तो अब आते हैं हम लोग एंजियोस्पर्म्स पे, हेडिंग दिया नहीं है लेकिन फिर भी आप समझ लेना एंजियोस्पर्म्स है ये। एंजियोस्पर्म सबसे डेवलप्ड क्लास होता है, ठीक है, क्लास बोल रहा हूँ, डिवीजन होता है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स, अनलाइक जिम्नोस्पर्म्स, ओवल्स आर नॉट नेकेड, इनमें जो ओवल्स होते हैं वो नेकेड नहीं होते। आपको एंजियोस्पर्म्स में बहुत कम पढ़ना है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग डिटेल में एंजियोस्पर्म्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, मॉर्फोलॉजी में, एनाटॉमी में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स में, ठीक है। 3 चैप्टर इसके ऊपर ऑलमोस्ट डेडिकेटेड है, एंजियोस्पर्म्स और फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स का नाम आ गया, दिमाग में आना चाहिए एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। फ्लावर्स किस में बनते हैं, फ्लावर्स बनते हैं एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स में। द पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल डेवलप्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स है तो इसलिए फ्लावरिंग प्लांट है। एंड एंजियोस्पर्म द सीड्स एंक्लोज्ड बाय फ्रूट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स में टेरिडोफाइट्स तक तो सीड्स थे ही नहीं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स में सीड्स आए लेकिन बाहर उनको कवरिंग नहीं था, फ्रूट नहीं था। एंजियोस्पर्म्स में सीड्स भी है, फ्रूट्स भी है। आपने देखा होगा, आप कभी फ्रूट खाते हो उसके अंदर बहुत सारे सीड्स भरे हुए होते हैं, तो वो एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म्स आर एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप, ठीक है। अब आपको याद रखने की पॉइंट है, ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म वुल्फिया है, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म वुल्फिया है, ये बहुत लोग मिस कर देंगे वुल्फिया, ठीक है। और इनमें टॉल ट्रीज भी, जैसे कि आपने देखा होगा यूकैलिप्टस का ट्री जो 100 मीटर से भी इनका ज्यादा हाइट होता है। ये बहुत सारे रीजंस की वजह कमर्शियली इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको हमने 2 क्लास में डिवाइड किया, आपने सुना होगा, डाइकोटिलीडॉन्स एंड मोनोकोटिलीडॉन्स। डाइकोटिलीडॉन्स मतलब हम कहते हैं डाइकॉट मतलब जिसके पास 2 कोटिलीडॉन्स है, ठीक है। मोनोकोटिलीडॉन मतलब जिसका 1 कोटिलीडॉन है। मोनोकोटिलीडॉन जो है ज्यादा एडवांस होते हैं, मोनोकोटिलीडॉन जो ज्यादा एडवांस होते हैं। अब जो डिफरेंशिएशन पॉइंट्स है वो आपको याद करने हैं। डाइकोटिलीडॉन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय 2 कोटिलीडॉन्स इन द सीड्स,
मोनोकॉटिलडॉन्स में एक ही कॉटिलडॉन होता है। मेल 6 ऑर्गन्स इन फ्लावर इज स्टेमन। मेल 6 ऑर्गन को हम कहते हैं स्टेमन, ठीक है। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ स्लेंडर फिलामेंट। स्टेमन हम पढ़ेंगे क्या होता है। स्टेमन मतलब मेल 6 ऑर्गन होता है, ये होता है उसको दंडी होती है, ठीक है। ये तो मैंने कुछ ऑलरेडी बना दिया, ठीक है। ये इसकी दंडी होती है ऐसे, मतलब जिसे हम कहते हैं फिलामेंट, ठीक है। और उसके ऊपर बना हुआ होता है ऐसे एक बाइलोट एंथर, पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ स्लेंडर फिलामेंट एट द टिप, द एंथर प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स, ठीक है। उसके बाद जो है पोलन ग्रेन्स बनते हैं, जो होते हैं हमारे माइक्रो स्पोर्स से बनने वाले पोलन ग्रेन्स, जो हमारे पास है मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन्स क्या है, मेल गैमेटोफाइट्स। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज अ फ्लावर इज अ पिस्टिल। पिस्टिल का और एक नाम है कार्पल, ठीक है। पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ एन ओवरी इंक्लूडिंग 1 to many ओव्यूल्स, ठीक है। उसमें बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स होते हैं। एक ओव्यूल किसमें होता है, आपने देखा होगा किसी में अगर एक सीड है, ठीक है, तो वो एक ओव्यूल है। लेकिन आपने देखा होगा, आपने कभी वो खाया होगा ऑर्चिड्स, पपाया, उसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, तो वो जो है उसमें मेनी ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फीमेल गैमेटोफाइट, पढ़ा था हमने। एम्ब्रायो सैक होता है फीमेल गैमेटोफाइट। एम्ब्रायो सैक फॉर्मेशन प्रीसीडेड बाय मियोसिस, सब आगे पढ़ेंगे। इसमें जो एम्ब्रायो सैक बनता है वो हैप्लॉइड होता है। अब इस सेल ऑफ एम्ब्रायो सैक इज हैप्लॉइड। एम्ब्रायो सैक में कौन से सेल होते हैं 3 होते हैं एक एपरेटस में। एक एपरेटस में क्या क्या होता है, एक होता है मेन जो है हमारा एग सेल, ठीक है, और 2 होते हैं सिनर्जिड्स, 2 होते हैं सिनर्जिड्स, ठीक है। और बाकी 3 होते हैं एंटीपोडल सेल्स और 2 होते हैं पोलर न्यूक्लियर। याद अभी इतना याद कर लो, हमारे पास है फीमेल गैमेटोफाइट जिसे हम कहते हैं एम्ब्रायो सैक। उसके अंदर हमारे पास 3 होते हैं एक एपरेटस में सेल्स। एक एपरेटस में से एक सेल होता है एक सेल, 2 होते हैं सिनर्जिड्स, और अपोजिट साइड में 3 होते हैं एंटीपोडल्स, और बीच में 2 होते हैं पोलर न्यूक्लियर। डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पोलर न्यूक्लियर फ्यूज होते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ एक मेल गैमेट फ्यूज करता है, उसे हम कहते हैं, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं उसे, ठीक है। मतलब होता क्या है, 2 मेल गैमेट आते हैं, 2 मेल गैमेट, ठीक है, 2 मेल गैमेट आते हैं। एक मेल गैमेट जो है फ्यूज करता है, ये मेल गैमेट है, ये फ्यूज करता है हमारा एक के साथ, ये बना लेगा जाइगोट 2n। लेकिन जो एक मेल गैमेट है ये फ्यूज कर लेगा ये पोलर न्यूक्लियर के साथ। ये पोलर न्यूक्लियर ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे और इसके साथ भी फ्यूज हो जाएंगे, ये बनाएंगे 3n। इसे हम कहते हैं एंडोस्पर्म, जो फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये सारे जब जैसे ही ये पॉलिनेशन वर्ड क्या है, पॉलिनेशन मतलब जो मेल गैमेट्स है, जो मेल गैमेट्स मेल और मतलब मेल प्लांट के पास गैमेट्स है उसको फीमेल प्लांट तक पहुंचाना, उसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। ये हम पढ़ेंगे सेक्सुअल डिवर्जन आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम इसे, ठीक है। पोलन ट्यूब जो है अंदर लेके आते हैं। सिंगैमी होती है, सिंगैमी मतलब फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन। ये जो n+n फ्यूज हुआ जाइगोट बनाने में जो फ्यूजन होता है उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, सिंगैमी भी कहते हैं, ठीक है। तो दूसरा मेल गैमेट होता है वो फ्यूज करता है, ठीक है। किसके साथ फ्यूज करता है, वो फ्यूज करता है डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। ये जो था सेकेंडरी न्यूक्लियस उसके साथ फ्यूज करता है और बनाता है ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN। ये 2 इवेंट्स है, 2 बार जो है फ्यूजन हो रहा है। देखो यहाँ पे एक फ्यूजन हो गया सिंगैमी, दूसरा ये फ्यूजन हो गया, इसे हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, 2 फ्यूजन होना। ये जो इवेंट है डबल फर्टिलाइजेशन ये 6 एंजियोस्पर्म्स में होता है, इसलिए इट इज यूनिक टू एंजियोस्पर्म्स। अगर आपको बता दिया जाए कि ये कोई XYZ प्लांट है जो डबल फर्टिलाइजेशन शो कर रहा है, तो बिंदास आपको समझ में आना चाहिए कि वो जो है एंजियोस्पर्म है, ठीक है। जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रायो में, ठीक है, जिनके पास 1 या 2 कॉटिलिडॉन्स होंगे। उसके बाद आपका जो PEN है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो डेवलप होगा एंडोस्पर्म में, आपको पहले ये बता दिया था, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, सिनर्जिड्स एंटीपोडल्स क्या होते हैं, वो डिजेनरेट हो जाते हैं। बताया था आपको सिनर्जिड कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। सिनर्जिड कितने होते हैं, 2 होते हैं। एंटीपोडल्स 3 होते हैं। ये डिजेनरेट हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। सीड्स एंड ओवरीज इन फ्रूट, ओव्यूल्स बताया था मैंने आपको, ओव्यूल्स किसमें डेवलप होते हैं, सीड्स में, ओवरी डेवलप होते हैं फ्रूट में, ठीक है। अब ये लाइफ साइकिल देखो, ये देखो क्लियरली मेंशन दिया हुआ है यहाँ पे। ये आपका है एंथर, ठीक है, ये है फिलामेंट, ये पूरा क्या है स्टेमन, इसको पूरे को हम कहेंगे स्ट्रक्चर को स्टेमन, ठीक है। अब स्टेमन में माइक्रोस्पोर मदद से बनेगा माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर्स बने, माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बना, मेल गैमेटोफाइट है पोलन ग्रेन, ठीक है, जिसमें गैमेट्स मेल गैमेट्स बने, ठीक है। एक और पाथवे है यहाँ पे, ये है फीमेल, ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, जिसमें ये जो है ये स्टाइल स्टिग्मा ओवरी,
ठीक है, यहाँ से बन के, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये बन गया एम्ब्रायोसाइट। ये जो ऊपर की तरफ 3 सेल दिख रहे हैं, ठीक है, ये आपको याद करने। ये जो 3 सेल ऊपर की तरफ है, ये है एंटीपोडस, और ये जो है ये है सिनर्जिड प्लस एक्सेल दिया हुआ है, एक और सिनर्जिड। फ्यूजन होगा अंदर, जायगोट बना, जायगोट बन के एम्ब्रायो बना। ठीक है, ये जो है एम्ब्रायो बना। इस एम्ब्रायो का शेप कैसा है, हार्ट लाइक है, तो इसे हम कहते हैं हार्ट शेप्ड एम्ब्रायो। ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको यहाँ से मैंने बेसिक आइडिया दे दिया। ठीक है, फिर एम्ब्रायो से क्या बनता है, स्पोरोफाइट बनता है, पता है आपको। स्पोरोफाइट आपस गैमेट बनेंगे और ये सारी चीजें साइकिल प्रोसीड होगी। ये था स्पोरोफिटिक जनरेशन, क्योंकि यहाँ पे सब डिप्लॉइड है, यहाँ पे सब हैप्लॉइड है। देखो, ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, ये जो स्पोर्स आ रहा है ये हैप्लॉइड है, तो ये था हैप्लॉइड जनरेशन, जिसे हम कहते हैं गैमेटोफिटिक जनरेशन। अब ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन हमारे पास 3 टाइप्स है। एक है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, एक है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और एक है हमारे पास तीसरा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, अब पहले हम देखते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या है। ये हमारा फर्स्ट जो है ये है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब इसमें क्या होता है, जो स्पोरोफाइट है वो बहुत कम समय के लिए रहता है। स्पोरोफाइट क्या है, हैप्लो मतलब हाफ, डिप्लो मतलब 2n। ठीक है, समझ में आ रहा है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मतलब क्या, जो हैप्लॉइड फेज है वो ज्यादा समय के लिए रहेगा, और जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक फेज है 2n वाला, वो कम समय के लिए रहेगा। तो स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली 1 सेल जायगोट। ठीक है, देयर इज नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मियोसिस जो है हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएगा, जायगोट में म्यूसिस होगा, सीधा जायगोट में म्यूसिस होगा। जायगोट क्या है, 2n। तो इन जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है उनमें स्पोरोफाइटिक जनरेशन में सिर्फ एक ही सेल बनता है, वो होता है जायगोट 2n वाला, और इसमें होता है म्यूसिस, जिसे हम कहते हैं जायगोटिक म्यूसिस। म्यूसिस क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, द हैप्लॉइड स्पोर्स डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म गैमेटोफाइट। ठीक है, माइटोटिकली डिवाइड होकर गैमेटोफाइट बनाते हैं ये जो स्पोर्स होते हैं। ठीक है, फिर अब यहाँ पे जो याद करने का पॉइंट है, गैमेटोफाइट जो होता है वो फ्री लिविंग होता है, इसे हम कहते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाने वाले होते हैं अलगी, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाते हैं अलगी। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, कुछ अलगी हैप्लॉन्टिक नहीं दिखाते, वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन याद करना कि ओवरऑल मोस्ट ऑफ द अलगी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाएंगे। हैप्लॉन्टिक, अब देखो ये पूरा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का साइकिल दिया हुआ है, क्या होता क्या है। ठीक है, स्टार्ट यहाँ से करो, गैमेटोजेनेसिस से। गैमेट बने, एक होता है मेल गैमेट, एक होता है फीमेल गैमेट। सिंगैमी हुआ मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ, 2n जायगोट बन गया। लेकिन जायगोट में सीधा मियोसिस हो गया, मतलब जो 2n बना था जायगोट, वहां से मियोसिस होके हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए। ठीक है, अब स्पोर्स जो है, स्पोर्स में बताया था स्पोर कौन बनाता है, स्पोरोफाइट। तो ये जायगोट क्या हो गया स्पोरोफाइटिक जनरेशन। ठीक है, स्पोर्स से क्या बना, स्पोर्स जर्मिनेट हुए, बनाया गैमेटोफाइट। गैमेट क्या बनेंगे, गैमेटोफाइट क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे। ठीक है, तो मेजोरिटी ऑफ पार्ट है इसमें वो कैसा हैप्लॉन्टिक है, जैसे हम कहते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सेकेंड पे आते हैं, ये है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसमें क्या होता है, इसमें मेन जो होता है वो पूरा डिप्लॉन्टिक फेज होता है। अब देखो, हम जो है हम भी डिप्लॉन्टिक है। ह्यूमंस कैसे है, ह्यूमंस डिप्लॉन्टिक है, मतलब हमारे बॉडी में सारे जो सेल्स है वो 2n है। लेकिन हम जब रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली, जब हम रिप्रोड्यूस करते हैं तो हम हैप्लॉन्टिक n बनाते हैं गैमेट्स। ठीक है, पढ़ा होगा आपने लोअर क्लास में। जो स्पोरोफाइट होता है वो डोमिनेंट होता है, स्पोरोफाइट जो है डोमिनेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, अब डिप्लॉन्टिक में देखो क्या होता है, सेम है लेकिन थोड़ा कुछ चेंजेस है। ठीक है, अब यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस हुआ, गैमेट बने। ठीक है, फिर उसके बाद गैमेटोजेनेसिस बनने के बाद, ठीक है, पहले आप यहाँ से समझिए। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस बने, गैमेट्स बने, ये दिख रहे हो गैमेट्स दिख रहे n। गैमेट्स जो है फ्यूज हो गए, सिंगैमी हो गया, जायगोट बन गया। जायगोट से स्पोरोफाइट बना, और स्पोरोफाइट बहुत दिनों के लिए रहता है। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट का होता है और यही रहेगा। और कुछ समय के लिए, जैसे हम लोग ह्यूमंस करते हैं वैसे कुछ समय के लिए गैमेट्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ समय के लिए गैमेट बनाएंगे, जैसे हम कहते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सारे सीड बियरिंग प्लांट, सीड किसके पास होते हैं बताया था आपको मैंने, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। ये जो है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। और एक अलगी भी है, फ्यूकस नाम है जिसका, याद करना, ये सीधा एमसीक्यू क्वेश्चन है। फ्यूकस एक अलगी है जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। अगर तीसरे पे हैप्लोडिप्लॉन्टिक पे समझ लो। ठीक है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक को समझ लो। इसमें क्या होता है, दोनों ऑलमोस्ट इक्वली बराबर साथीदार होते हैं, इसे कहते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक। सिंगैमी हुआ, जायगोट, सारा साइकिल वही है। फिर मियोसिस, फिर स्पोर्स, गैमेटोफाइट, फिर गैमेटोजेनेसिस,
ठीक है। लेकिन इसमें जो ये वाला फेज है ये भी रहेगा, ये वाला फेज है ये भी अच्छे समय के लिए रहेगा, ठीक है। हैप्लोइडिक में इसलिए नहीं था, हैप्लोइडिक में जो स्पोरोफाइट था 2n वो बहुत कम समय के लिए रहता, और डिप्लोइडिक में जो गैमेटोफाइट है हैप्लोइड वो बहुत कम समय के लिए था। लेकिन इसमें दोनों ऑलमोस्ट इक्वल समय के लिए होते हैं। ये दिखाते हैं हमारे बीच के दो मेंबर्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, ठीक है। मतलब जो हमारा इवोल्यूशन हुआ है वो हुआ है हैप्लोइडिक से डिप्लोइडिक की तरफ। देखो एल्गी हैप्लोइडिक है, ब्रायो टेरिडो डिप्लोइडिक हैप्लोडिप्लोइडिक है, और जिम्नो एंजियो डिप्लोइडिक है, ठीक है। इंटरमीडिएट कंडीशन है ये हैप्लोडिप्लोइडिक, ठीक है। अब इसमें दो केसेस आ रहे हैं, हमने पढ़े थे। ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोर्स, ये सारी चीजें आपको शॉर्ट में बताऊंगा। ब्रायोफाइट्स का सिचुएशन बताया फर्स्ट केस में, सेकंड केस में आपको बताया सिचुएशन टेरिडोफाइट्स का। तो ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, जो मेन होता है वो होता है गैमेटोफाइट हैप्लोइड, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर डिपेंड होता है स्पोरोफाइट, इंडिपेंडेंट नहीं होता स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है, खुद का खाना खुद बनाएगा। स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं है, खुद का खाना खुद नहीं बनाएगा। स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पे, ठीक है। लेकिन दोनों ऑलमोस्ट इक्वल समय के लिए रहते हैं, इसलिए हम कहते हैं इसे हैप्लोडिप्लोइड होता है ब्रायोफाइट। लेकिन टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, टेरिडोफाइट्स में जो हमारे टेरिडोफाइट्स में जो ये स्पोरोफाइट है वो जो है मेन प्लांट बॉडी बनाता है। मेन प्लांट बॉडी बनाना मतलब क्या, जो खाना बनाएगा मेनली, ठीक है। और जो थोड़ा सा मतलब ज्यादा समय के लिए भी रहेगा, और मेन प्लांट बॉडी मतलब नीचे का सारे मेन ऑर्गन उसके ऊपर डिपेंड होंगे, ठीक है। और गैमेटोफाइट जो है, जो हैप्लोइड था वो बहुत कम समय के लिए बनेगा, ठीक है। कम समय के लिए बनेगा लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल है। देखो यहाँ पे, ठीक है, आप देख सकते हो ये जो है ये कैसा फेज है, यहाँ पे स्पोरोफाइट है, यहाँ पे ये डिप्लोइडिक है, ये हैप्लोइडिक है, ठीक है। तो डिप्लोइडिक थोड़ा कम बना या थोड़ा हैप्लोइडिक कम बना, लेकिन ऑलमोस्ट प्रोपोर्शन इक्वल है। लेकिन यहाँ पे जो गैमेटोफाइट होता है ये अपना अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। देखो मतलब इनमें जो गैमेटोफाइट है वो खुद का खाना खुद बनाएगा। ये हमने ब्रायोफाइट्स में भी देखा, ये हमने ब्रायोफाइट्स में था देखो, लेकिन ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट जो था, स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं था। यहाँ पे स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट है, इंपॉर्टेंट। जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स में स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट, लेकिन गैमेटोफाइट जो है, गैमेट जो है, जो उनमें डिपेंड करते हैं स्पोरोफाइट पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, थोड़ा कंसेप्चुअल आपको क्लियर रखना पड़ेगा, ठीक है। हो गया याद, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल दिए हुए एक्स्ट्रा में, देखो ये याद करने। एक्टोकार्पस पॉलीसिफोनिया केल्प्स, ये कुछ अलगे की जनरा है, अलगी है कुछ। ये एक्टोकार्पस पढ़ा था हमने फर्स्ट लेक्चर में, पॉलीसिफोनिया और केल्प्स। एक्टोकार्पस क्या है, क्या है, ब्राउन अलगी, फियोफाइसी। पॉलीसिफोनिया रेड अलगी, और केल्प्स क्या है, ब्राउन अलगी। ये तीनों जो है हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल शो करता है, एक्सेप्शन। और बताया था मैंने आपको फ्यूकस ये लास्ट में दिया हुआ, लेकिन इससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा 2021 के लिए। इनमें से आपको मैच द फॉलोइंग दे देगा, या फिर द फॉलोइंग शोज डिप्लोइडिक पूछ लेगा। हैप्लोडिप्लोइडिक अलगी कौन से है, एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, केल्प्स। और डिप्लोइडिक अलगी एक है फ्यूकस, ठीक है। सारे आपको होप कर दो कि अभी तक जो है क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब रिवाइज कर लो एक बार शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ए बी सी डी ई, आप खुद सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। ए अलगी, अलगी में क्या है, हैप्लोइडिक साइकिल है, लेकिन तीन अलगी है जो हैप्लोडिप्लोइडिक शो करेंगे, जैसे कि पॉलीसिफोनिया, एक्टोकार्पस और केल्प्स। और एक अलगी है जो डिप्लोइडिक शो करता है, फ्यूकस। उसका सेकंड हमारे पास है ब्रायो। ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, हैप्लोडिप्लोइडिक होता है। हैप्लोडिप्लोइडिक में भी क्या केस है, उसके पास गैमेटोफाइट जो है वो मेन प्लांट बॉडी है, और स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब तीसरा है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स भी कैसा है, हैप्लोडिप्लोइडिक है, लेकिन इनमें जो केस होता है वो ब्रायोफाइट्स का उल्टा होता है थोड़ा फार। टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट होता है, ठीक है। और गैमेटोफाइट जो है वो स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट नहीं होता है, अपना अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों का। अब बताते हैं जिम्नो पे और एंजियो पे, दोनों का सेम है। इन दोनों में क्या केस है, इन दोनों में स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, ठीक है। डिप्लोइडिक, दोनों में डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल है, स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, और गैमेटोफाइट डिपेंड होता है, हमारा गैमेटोफाइट डिपेंड होता है किस पे, स्पोरोफाइट पे। तो अब ऐसे याद कर लो, ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है गैमेटो पे, टेरिडो में दोनों इंडिपेंडेंट है, और जिम्नो और एंजियोस्पर्म्स में गैमेटोफाइट डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट पे। हो गया याद, ठीक है। तो आपको ये याद करना होगा, आप जैसे से प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसके नीचे आपको टेस्ट मिलेगा, आपको टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। और एक लेक्चर आएगा 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, आपको नहीं मिलेंगे
आप अगर इसमें से एक भी मिस करते हो तो आपका सिलेक्शन जो है रुक सकता है। 5 मार्क आप 4 मार्क्स तो एटलीस्ट आप गवा दोगे और आपको कोई आइडिया लगेगा भी नहीं। तो हम लोग कवर कर देंगे इसको कल सुबह मॉर्निंग में। आपका ये लेक्चर जो है 10 to 11 के बीच में AM के बीच में आ जाएगा, और एक लेक्चर आपका कल इंपॉर्टेंट जो टॉपिक पे है आ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी डाउट आप मुझे कमेंट में बॉक्स में बता सकते हो, या फिर आप मुझे जो है व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, आपको लिंक जो है इंस्टाग्राम का नीचे मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है।